गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारियाँ कर रहे होंगे। इसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम जानेंगे फार्म मैकेनाइजेशन। फार्म मैकेनाइजेशन में डिस्कस करने से पहले आपसे आग्रह है, जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे सभी साथियों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आपके सब्सक्रिप्शन, कमेंट और लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, जिससे प्रयास रहता है अधिक से अधिक कंटेंट, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराया जाए। साथ ही आपसे एक और आग्रह है, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें अभी बाद में कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे जो टेक्निकल पॉइंट जो आयोग में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। ये जो AGTA और STA वाली परीक्षा जो हैं, उसमें ये कोर्स आउटलाइन में ये फार्म मैकेनाइजेशन दिया हुआ है, तो ये टॉपिक से ज़रूर आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपसे ये आग्रह है, आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। निश्चित तौर पर आपको एक नया क्वेश्चन देखने को इससे मिलेगा और बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन ऐसे होंगे। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि आपने मतलब नहीं पढ़े होंगे, हो सकता है आपको रिवाइज हो जाएं या आपने नहीं ध्यान दिया हो। ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फार्म का मशीनीकरण, पहले जो फार्म पर हम वर्क करते थे, पहले मैनुअली वर्क करते थे, मैनुअल से या एनिमल्स के द्वारा फार्म पर वर्क किया जाता था। अब जो है मशीनीकरण बढ़ा है। मशीनीकरण फार्म में कितना, मतलब फार्म पर मशीनों के द्वारा जो काम किया जाता है वो फार्म मशीन मैकेनाइजेशन है, फार्म मशीनीकरण है। इसे उस दिन हमने डिस्कस किया था आत्मा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। गवर्नमेंट ने इसमें 4 कंपोनेंट ऐड किए थे, इसमें 4 कंपोनेंट, 4 सबमिशन जोड़े गए थे, जिसमें एक सबमिशन ये भी था, सबमिशंस ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। उसके अंतर्गत फार्म मैकेनाइजेशन के अंतर्गत फार्मों का मशीनीकरण चल रहा है, अधिक से अधिक फार्मों का मशीनीकरण हो, उस टॉपिक को ये टॉपिक दिया हुआ है, इससे हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम चर्चा करते हैं फार्म मैकेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एग्रीकल्चर मशीन्स एंड सब्स्टिट्यूशन दिस मशीन पावर फॉर ह्यूमन एंड एनिमल पावर इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन practice is farm mechanization। means the process to developing the agriculture machines, जो प्रोसेस है डेवलप करने की एग्रीकल्चर मशीन्स को, सब्स्टिट्यूशन पावर, ये पावर किसकी सब्स्टिट्यूट होगी? ह्यूमन पावर एंड एनिमल पावर की सब्स्टिट्यूट होगी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रैक्टिस। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रैक्टिस में ह्यूमन एंड एनिमल्स के द्वारा पावर यूज की जाती थी, उसका सब्स्टिट्यूट होगी, वो कहलाएगा मशीन मैकेनाइजेशन। इसका सबसे ज़्यादा इसमें जो फार्म मैकेनाइजेशन में जो रोल है वो है फार्म पावर का। फार्म पावर पर अब हम डिस्कस करेंगे। फार्म पावर क्या होता है? फार्म पावर इज ए एसेंशियल इनपुट in agriculture for timely field operation for increasing the production and productivity of land। मीन्स जो फार्म पावर है ये एसेंशियल इनपुट है इन एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर का एसेंशियल इनपुट है फॉर टाइमली फील्ड ऑपरेशन। मीन्स जिससे टाइमली फील्ड का ऑपरेशन हो जाता है, फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, जिससे कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की वृद्धि हो जाती है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है फार्म की। इसे हम फार्म पावर कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की वैसे अगर हम बात करें तो पहले अगर हम मैनुअली कोई फील्ड, हमें कोई गेहूं जो है किसान काट रहा है तो उसे काटने में समय लगेगा। वहीं अगर एक जो हार्वेस्टर है, हार्वेस्टर को अगर हम ले आएँ तो वो बहुत सारी कई हेक्टेयर ज़मीन को हार्वेस्ट कर लेगा एक ही दिन में। तो ये मतलब पावर है मशीनरी की। इससे क्या है, टाइमली ऑपरेशन हो जाता है और शीघ्रता से भी होता है, जिससे कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी सॉइल की बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फार्म पावर इज यूज फॉर ऑपरेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरी। फार्म पावर को ऑपरेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरी लाइक टिलेज,
प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, सेलर्स, क्लीनर्स, ग्रेडर्स। मीन्स जो फार्म पावर में डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरीज का यूज करते हैं, जैसे टिलेज, जुताई के लिए। अब जुताई में भी अगर हम बात करें, दो प्रकार के टिलेज होते हैं, प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। इनके एग्जाम्पल पर अभी आगे हम चर्चा भी करेंगे। प्लांटिंग के लिए टिलेज में बहुत का मशीनरीकरण का बहुत ज़्यादा उपयोग है। अगर हम पहले बैल के द्वारा अगर खेत जोतते थे वो लंबा समय लगता था, अब ट्रैक्टर के द्वारा शीघ्रता से बहुत मतलब ज़्यादा फील्ड को कवर किया जा सकता है। ऐसे ही प्लांटिंग की अगर हम बात, प्लोइंग के लिए भी टिलेज के बाद प्लोइंग के एंड प्लांटिंग के लिए, जैसे अगर हम गेहूं की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मशीनरीकरण जो जिस क्रॉप्स में होता है वो गेहूं में होता है। अगर हम बात करें तो गेहूं में बहुत ज़्यादा मशीनरी, बुवाई भी लगभग 90% मशीन्स के द्वारा होती है। अगर पहले हम गेहूं की बुवाई की बात करें, करनी होती थी तो अगर पशुओं के हल के द्वारा पीछे नाई और कई विधियां ऐसी थी जिसके द्वारा बुवाई करते थे, समय लगता था। लेकिन आज ये मशीनरी के द्वारा बहुत कम समय में ज़्यादा एरिया में वर्क करना संभव हुआ है। प्लांटिंग के लिए भी मशीनें आती हैं, जैसे धान के प्लांटिंग करते हैं उसके लिए भी मशीनें आती हैं, और भी क्रॉप्स की प्लांटिंग के लिए जैसे शुगर केन की, पोटैटो केन की प्लांटिंग के लिए भी मशीनें आती हैं। हार्वेस्टिंग के लिए भी मशीनें आती हैं। थ्रेशर भी आता है, जिससे कि हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग करते हैं गेहूं का, जैसे गेहूं में थ्रेशर का यूज़ करते हैं, थ्रेशिंग आता है। धान में भी थ्रेशर आ रहा। ऐसे ही सेलर आता है, क्लीनर आता है, मतलब सेलर क्लीनर धान को क्लीन करने के लिए। ग्रेडर आता है, ग्रेडिंग के लिए, अच्छा किस ग्रेड का क्या ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं, तो ग्रेडिंग के लिए भी मशीनें आ रही हैं। तो ये जो है फार्म की पावर, डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरी फार्म पर यूज की जाती है। सोर्स ऑफ फार्म पावर की अगर हम बात करें, देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ फार्म पावर अवेलेबल इन इंडिया। फार्म पावर के डिफरेंट सोर्स होते हैं, जैसे ह्यूमन पावर। हम बात करें ह्यूमन पावर, मनुष्य की पावर का भी फार्म पे यूज़ करते हैं। एनिमल पावर, मशीनरी पावर, और मशीनरी में आ जाता है ट्रैक्टर, पावर टिलर और ऑयल इंजन। ट्रैक्टर में अगर हम बात करें एग्रीकल्चर फार्म पर, तो 60% ऑफ द टोटल पावर, टोटल मशीनरी में 60% मशीनरी जो है ट्रैक्टर का यूज़ होता है, ट्रैक्टर यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर का भी यूज़ किया जाता है फार्म पावर पर, चाहे मोटर चलाना हो, बहुत सारे वर्क के लिए इलेक्ट्रिकल पावर का भी यूज़ किया। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे बायोगैस है, बायोगैस, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, इनका भी हम फार्म पावर पर प्रयोग करते हैं। ये भी सोर्स हैं फार्म पावर के। हम बात करें बेनिफिट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ मैकेनाइजेशन, मीन्स मशीनीकरण के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं, अगर हम इस पर चर्चा करें। टाइमलाइंस ऑफ ऑपरेशन, जो ऑपरेशन है हमारा वो टाइमली हो जाता है। प्रीसियस ऑफ ऑपरेशन मीन्स जो हमारा कभी कभी ऐसा समय होता है, अगर हम मनुष्य के अगर मैन पावर और एनिमल पावर से हम अगर कोई फार्म का ग्रो आज करना चाहते हैं, आज वेस्ट हमें लग रहा है आज ग्रो करना है, लेकिन वो एक दिन में संभव नहीं था, मैकेनाइजेशन के द्वारा वो संभव है। तो प्रीसियस ऑपरेशंस, इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क एनवायरनमेंट, जो वर्क एनवायरनमेंट है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। मीन्स मैन पावर और एनिमल पावर के द्वारा इतना वर्क एक दिन में या एक समय में होना संभव नहीं है जितना कि मशीनरी के द्वारा हुआ है। एनहेंसमेंट ऑफ सेफ्टी, मतलब सेफ्टी में भी सुधार हुआ है, सेफ्टी भी बढ़ी है मशीनीकरण से। रिडक्शन ऑफ ड्रजरी ऑफ लेबर, जो लेबर हार्ड वर्क करती है, मेहनत करती है, उसके जो हार्ड वर्क है उसमें भी कमी आई है, कम की गई है मैकेनाइजेशन के द्वारा। रिडक्शंस ऑफ लॉसेस ऑफ क्रॉप एंड फूड प्रोडक्ट्स, जो मैकेनाइजेशन है इसके द्वारा जो लॉस होता था फूड प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन में, उसका भी लॉस में काफ़ी कमी आई है, वो लॉस कम हुआ है, काफ़ी रिड्यूस हुआ है। मीन्स अगर हमें लग रहा है कि आज हम देखेंगे एनवायरनमेंट, अगर हम चेक करते हैं आज मौसम ख़राब होने वाला है, तो हमारा खेत में अगर सपोज करो थ्रेशिंग होने को जाएंगे, मशीन से तुरंत थ्रेशिंग कर लेंगे। ये मैकेनाइजेशन के द्वारा पॉसिबल है, पहले एनिमल और ह्यूमन पावर के द्वारा ये पॉसिबल नहीं था। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, मीन्स लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो लैंड की प्रोडक्टिविटी से प्रोडक्शन बढ़ेगा।
प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फार्मर्स का जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड इनकम बढ़ेगी, देश का विकास होगा। एज इंक्रीज द इकोनॉमिक रिटर्न ऑफ फार्मर्स, जो फार्मर्स का इकोनॉमिक इनकम है वो भी बड़ी है, उसका रिटर्न जो है वो भी, उसमें भी वृद्धि हुई है। इम्प्रूविंग द डिग्निटी ऑफ फार्मर्स, फार्मर की डिग्निटी में भी सुधार हुआ है। प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी ऑफ रूरल एरियाज में उनके लिविंग स्टैंडर्ड में, उनके इनकम में काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है फार्म मैकेनाइजेशन के द्वारा। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं फार्म मैकेनाइजेशन के। मीन्स टाइमलाइंस ऑपरेशंस, प्रीसियस ऑपरेशंस, इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क एनवायरनमेंट, इनहेंस ऑफ सेफ्टी, रिडक्शन ऑफ ड्रेजरी ऑफ लेबर्स, रिडक्शन ऑफ लॉसेस ऑफ क्रॉप and food products, increase the production of lands, increase the economic return to the farmers, improve the dignity of farmers, and progress and prosperity in rural areas। ये इनके कुछ बेनिफिट्स हैं। फार्म मैकेनाइजेशन आपको ये ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन भी ध्यान रखना है। द प्रोसेस टू डेवलपिंग द एग्रीकल्चर मशीन्स एंड सब्स्टिट्यूशन दिस मशीन्स पावर फॉर ह्यूमन एंड एनिमल पावर इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रैक्टिस इज फार्म मैकेनाइजेशन। इसे आपको ध्यान रखना है। फार्म मैकेनाइजेशन पर भी हमने चर्चा की। अब हम अगर बात करें, अब जो पॉइंट है फार्म मैकेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। एक एक पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक सुने और नोट कर लें। निश्चित तौर पर ये परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आप लोग ध्यान से इन्हें नोट कर लें। प्राइमरी टिलेज में अगर हम बात करें, टिलेज दो प्रकार के होते हैं, पता ही होगा। ये प्राइमरी टिलेज में आ जाता है मोल्ड बोर्ड प्लॉ, डेस्क प्लॉ एंड सबसॉइलर जो है सबसॉइलर प्लॉ, ये आ जाते हैं प्राइमरी टिलेज। और सेकेंडरी टिलेज की बात करें उसमें कल्टीवेटर, हैरों, प्लैंक्स एंड रोलर्स। ये रोलर, कल्टीवेटर, हैरों, प्लैंक्स ये जो हैं सेकेंडरी टिलेज हैं। अब हम बात करें कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन का एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन कितना है, क्या क्या इसका रोल जो है, कितना रोल है इसके प्रोडक्शन में, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, उस पर हम अगर चर्चा करें। सेविंग ऑफ सीड 15 से 20%। मीन्स मैकेनाइजेशन के द्वारा, फार्म मैकेनाइजेशन के द्वारा हम 15 से 20% जो बीज है उसे सेव कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं बीज की, सीड में। सेविंग इन फर्टिलाइज़र में भी हम 15 से 20% तक की फार्म मशीनरी के द्वारा बचत कर सकते हैं। ये डाटा है। सेविंग इन टाइमिंग की अगर हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है समय की। हम 20 से 30% तक हम बचत कर सकते हैं थ्रू द फार्म मैकेनाइजेशन। जर्मिनेशन इज बेटर, 25% जर्मिनेशन बेटर होता है फार्म मैकेनाइजेशन के द्वारा। 25% जो जर्मिनेशन है वो बेटर होता है। रिडक्शन इन बीड, अगर हम बात करें तो बीड जो है खरपतवार, मीन्स अनवांटेड प्लांट ग्रो ऑफ आउट ऑफ प्लेस एंड आउट ऑफ टाइम। रिडक्शन इन बीड, खरपतवार में 20 से 40% तक की कमी आती है फार्म मैकेनाइजेशन के द्वारा। रिडक्शन इन लेबर, हमें फार्म मैकेनाइजेशन के द्वारा जो लेबर है उसकी 20 से 30% की कम आवश्यकता होती है। 20 से 30% जो लेबर का खर्चा है उसे बचाया जा सकता है। इंक्रीजिंग द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो वो 5 से 20% तक बढ़ जाती है फार्म मैकेनाइजेशन के द्वारा। इंक्रीजिंग इन क्रॉप यील्ड, जो फसल है उसकी उत्पादन में फार्म मैकेनाइजेशन के द्वारा 13 से 23% तक की वृद्धि होती है। 13 से 23% तक की वृद्धि हो जाती है। अब वही हम बात करें फार्म पावर जनरेटिंग, मीन्स पावर जनरेटिंग की बात करें, किसके द्वारा कितनी पावर जनरेट की जाती है, तो एक मनुष्य के द्वारा
0.5 किलोवाट की पावर जनरेट होती है। एक ड्रॉट एनिमल के द्वारा 0.38 किलोवाट पावर जनरेट होती है। ट्रैक्टर के द्वारा 26.1 किलोवाट पावर जनरेट होती है। पावर टिलर के द्वारा 5.6 किलोवाट पावर जनरेट होती है। और इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा 3.7 किलोवाट पावर जनरेट होती है। वहीं डीजल इंजन की अगर हम बात करें, डीजल इंजन के द्वारा 5.6 किलोवाट पावर जनरेट होती है। हम बात करें, ये रहा पावर जनरेट और ये कंट्रीब्यूशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों से या इस तरह से आयोग क्वेश्चन पूछता है, इनमें से एक न एक क्वेश्चन मुझे विश्वास है मिल सकता है देखने को। एग्रीकल्चर शेयर इन जीडीपी, एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में वो 20% है। करंट एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट वर्तमान में 2.8% है, जिसे और बढ़ाने की आवश्यकता है और इंक्रीज करने की आवश्यकता है। एवरेज फार्म साइज इन इंडिया, प्रत्येक व्यक्ति पर जो एवरेज फार्म साइज, जो ज़मीन पर कैपिटा साइज ऑफ होल्डिंग आ रही है वो 0.01 हेक्टेयर पर कैपिटा पर मैन। एक व्यक्ति पर एवरेज साइज अगर बात करें तो 1.08 हेक्टेयर ज़मीन पर मैन आ रही है, पर पर्सन आ रही है। वहीं अगर हम बात करें फार्म मैकेनाइजेशन का, ये जो डेटा है ये 23/8/2022 का डेटा है। इसके अनुसार इंडिया में 47% फार्म मैकेनाइजेशन का यूज होता है, 47%। चाइना में 59.5% फार्म मशीनरी का यूज होता है। इंडिया में 47% और चाइना में 59.5% फार्म मशीनरी का यूज होता है। और ब्राज़ील में 75%, ब्राज़ील में 75% फार्म मशीनरी का यूज होता है। वहीं अगर हम बात करें फार्म पावर इन इंडिया, जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद जब 1970 में डाटा आया था तो फार्म पावर पर हेक्टेयर पर किलोवाट की अगर हम बात करें तो 1970 में 0.3 किलोवाट पर हेक्टेयर थी। इस समय जो फार्म पावर है 2023 के डाटा के अनुसार 2.54 किलोवाट पर हेक्टेयर फार्म पावर है। और इसका जो लक्ष्य है 2030 तक 4 किलोवाट प्रति हेक्टेयर फार्म पावर करने का लक्ष्य है। इस पर काम चल रहा है थ्रू द सब मिशन ऑन फार्म मैकेनाइजेशन के द्वारा। इस पर ट्रैक्टर से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पावर टिलर है, ट्रैक्टर है, इन सब मशीनरी पर सब्सिडियां दी जा रही हैं, इसीलिए सब्सिडियां चल रही हैं। हाईएस्ट फार्म मैकेनाइजेशन इन द क्रॉप की अगर हम बात करें तो 69% मैकेनाइजेशन जो है, मशीनीकरण का प्रयोग गेहूं की फसल में किया जाता है, व्हीट क्रॉप में किया जाता है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर फार्म पावर इन ह्यूमन एंड ड्रॉट एनिमल्स, ह्यूमन और ड्रॉट एनिमल्स में एनिमल्स का एग्रीकल्चर फार्म पावर में कितने % शेयर है। अगर हम बात करें 1970-71 में ह्यूमन एंड एनिमल्स के द्वारा 60 to 80% पावर यूज होती थी फार्म पर। वहीं 2012-13 में जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें 10% फार्म पावर ह्यूमन और एनिमल की यूज़ हो रही है। करंट में और कम हो गई होगी, अगर वर्तमान में बात करें तो इसे और कम हो गई होगी। ये डाटा जो है वो 2012-13 का है, उसमें उस समय 10% थी, अब तो और कम हो गई होगी। तब से और ज़्यादा मशीनीकरण हुआ है, दिन ब दिन और ज़्यादा मशीनीकरण हो रहा है। अगर हम बात करें फार्म पावर अवेलेबिलिटी, हाईएस्ट फार्म पावर की अगर हम बात करें तो पंजाब में है
011 किलोवाट पर हेक्टेयर फार्म पावर पंजाब में। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंडिया में जो फार्म पावर है वो पंजाब के पास है। वहीं लोएस्ट फार्म पावर जो है, लोएस्ट फार्म पावर मेघालय की है। मेघालय में लोएस्ट फार्म पावर है 0.37 फार्म पावर है मेघालय की वर्तमान में। तो ये फार्म और फार्म पावर से, फार्म मैकेनाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन निश्चित तौर पर आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। आपको निश्चित तौर पर ये परीक्षाओं में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। इससे आपसे आग्रह है, आप टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर और भी अपलोड किए जा चुके हैं, आप ज़रूर देखें। आपको परीक्षा में बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और निश्चित तौर पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।